Good afternoon to all. My name is Naveen. I am from Pioneer Academy. Today I teach you the use of question tag. It is generally asked in exams. ये आपका एग्जाम्स में आता है. इसमें क्या होता है, आपको लगता है बहुत इजी, लेकिन इतना इजी नहीं होता है. इसमें हम एब्रीविएशन यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? एब्रीविएशन. एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टैग बनाते तो एब्रीविएशन यूज करते हैं. एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? एब्रीविएशन का मतलब होता है, लाइक मैं लिखता हूं कांट. दिस इज कॉल्ड एब्रीविएशन यूज्ड. तो कभी भी आप क्वेश्चन टैग आता है तो आप कौन सी फॉर्म यूज करोगे? हम यूज करते हैं एब्रीविएशन फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बोलते हैं. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो या एब्रीविएशन हो, आप दोनों को यूज करते हैं. इसके अंदर इसमें कुछ नहीं होता. आपका अगर कोई भी सेंटेंस गिवन हो पॉजिटिव सेंस में है तो उसका क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा? नेगेटिव में बनेगा. इजी होता है बिल्कुल. अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा? नेगेटिव में. जैसे मैंने यहां लिखा शी हैज डन दिस. इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इसका क्वेश्चन टैग बनेगा हैजंट शी. तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन यूज बोलते हैं. तो एब्रीविएशन हम यूज करते हैं. एब्रीविएशन यूज करोगे तो क्वेश्चन टैग बनता है. और क्वेश्चन टैग बनाने से पहले हमेशा याद रखना, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? नेगेटिव में. अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो क्वेश्चन टैग किससे बनता? पॉजिटिव में. जैसे मैंने यहां लिखा शी हैजंट या शी हैज नॉट डन दिस. तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? हैश. इसमें दो चीजें याद रखने की होती है. क्या? अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव सेंस में है तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा? नेगेटिव सेंस में बनेगा. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कौन सी सेंस में बनेगा? पॉजिटिव सेंस में बनता है. क्वेश्चन टैग का मतलब है सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और सब्जेक्ट यूज करना है. एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, एक क्वेश्चन टैग होता है. दोनों में डिफरेंस होता है. क्वेश्चन फ्रेम में हम पूरा क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में सिर्फ हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट यूज करते हैं. बिल्कुल इजी होता है. मैं आपको एक बार दोबारा से फिर बता देता हूँ. क्वेश्चन टैग एग्जाम्स में आ जाते हैं. 1-2 मार्क्स के आ जाते हैं. सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हो तो 1-2 मार्क्स के आपको इजीली मिल जाते हैं. एरर्स में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है, कई बार क्लोज टेस्ट से होता है. इसमें हम एब्रीविएशन यूज करते हैं. एब्रीविएशन का मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कौन सी होती है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है जब कभी आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो. मैंने लिखा शी हैज डन दिस और मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है. क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मैं सिर्फ पहले 2 पार्ट ले लेता हूँ, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब हम जब फिर पहले लिखते हैं और सेंटेंस पॉजिटिव और उसको नेगेटिव बनाना, क्वेश्चन टैग में बनाना है तो कुछ नहीं करते, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखते हैं. तो वो जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखते हैं वो हमारा क्वेश्चन टैग होता है. और जो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, लाइक मुझे लिखना कैन नॉट, मुझे एक साथ लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? कांट. तो और क्वेश्चन मार्क करना. तो कांट क्या होगी हमारी? कांट जो है हमारी क्या होगी? एब्रीविएशन फॉर्म यूज्ड हुई है. इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बोलते हैं, एब्रीविएशन भी बोलते हैं. अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप इजीली समझ सकते हैं. ऐसा कुछ है नहीं इसमें. पहले कुछ क्वेश्चन टैग बता देता हूं मैं आपको. अगर बिल है
हमें विल नॉट का क्वेश्चन टैग बनाना है तो वॉट होता है। अगर हैज, हैव या हैड है और हमें क्वेश्चन टैग बनाना तो कुछ नहीं करना, सिर्फ नेगेटिव में बनाना। अगर इसे माना वुड है तो वुड का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? यूज टू है तो यूज टू का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? या आप इसमें डिड भी यूज कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको हेल्पिंग और सब्जेक्ट यूज करना होता। सिर्फ याद रखने की बात यह है कि अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में है, सॉरी अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में बनाना है? नेगेटिव में। अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग किस में बनाना है? पॉजिटिव में। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, आपकी जब समझ में आएगा। She is doing her business. I am calling her. I am not calling her. They have invited me. I could not solve this sum. They did not invite me. I call you. I call you. अब हम जरा एक क्वेश्चन टैग बनाते हैं, बिल्कुल इजी होता है, कुछ नहीं करना होता आपको। मैंने जैसे आपको कहा आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग ऑफ यूज करनी है। आप क्वेश्चन फ्रेम नहीं बना रहे, क्वेश्चन टैग कर रहे हो। क्वेश्चन टैग में आप हमेशा क्या यूज करते हो? हेल्पिंग ऑफ और सब्जेक्ट यूज करते हो। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग किसमें बनाना है? नेगेटिव में। तो हेल्पिंग ऑफ और सिर्फ सब्जेक्ट ही लेते हैं, तो शी इसकी जगह क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो isn't she, क्योंकि हेल्पिंग ऑफ क्या है? इज, और हेल्पिंग ऑफ ही यूज होती है। जो सेंटेंस होता है वही सेंटेंस यूज होगा। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में और क्वेश्चन टैग पास्ट में बना रहे हैं। जो सेंटेंस जिस वे में यूज हुआ है उसी वे में आपको यूज करना है। मैंने कहा आई एम कॉलिंग हर, मैंने यहाँ क्या यूज किया? एम, तो क्वेश्चन टैग में किस में बनेगा? एम में। लेकिन याद रखना ये जो आई एम वाला होता है, आर एंड आई से होता है। आई एम कॉलिंग हर का क्या बनेगा? आर एंड। इसी में गलती बच्चे करते हैं कि इज एम आर, एम का कभी भी आता है और सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में होता है तो क्वेश्चन टैग हमेशा किसमें बनेगा? आर एंड आई से बनेगा। ये देखने वाली चीज है, क्योंकि क्वेश्चन टैग वैसे बनना किसमें चाहिए? एम आई आना चाहिए, तो एम नॉट हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपका क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? आर एंड आई। हाँ, लेकिन अगर एक चीज और याद रखना, अगर आई एम नॉट गिवन, अगर आपका सेंटेंस ही नेगेटिव में गिवन है एम के साथ, तो फिर वो आपका बनेगा एम आई। दोनों में यही गलतियां करते हैं बच्चे। कई बार क्या होता है, आई एम लिखा, आई एम पढ़ा और उन्होंने कर दिया एम एंड आई कर दिया। नहीं होगा, कभी भी आई एम लिखा हो, आई एम कॉलिंग हर लिखा हो, आई एम से कभी सेंटेंस शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग हमेशा किससे बनेगा? आर एंड आई से बनेगा। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है
और आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा किससे बनेगा, सेंटेंस नेगेटिव है और आई एम से स्टार्ट होता है, और आपको जो क्वेश्चन टैग बनाना है तो इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, पॉजिटिव। तो कभी भी आई एम नॉट तो आई एम आई में चेंज होगा, और आई एम किसमें चेंज होगा, आर एम आई। दे हैव इनवाइटेड मी, क्या यूज किया हमने, हैव। क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, सेंटेंस पॉजिटिव में, तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, हैवंट। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। आई कुड नॉट सॉल्व दिस सम, क्या यूज किया है, नॉट, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, पॉजिटिव सेंस में कुड आए। नेक्स्ट है, दे डिड नॉट इनवाइट मी, क्या यूज किया है, डिड, तो आपको हेल्पिंग ऑफ से ही बनाना है, पूरा सेंटेंस नहीं लेना, सिर्फ हेल्पिंग ऑफ और सब्जेक्ट। दे डिड नॉट इनवाइट मी, तो क्या हो जाएगा, डिड दे, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। आई कॉल यू, आपको टेंस पता होना चाहिए, कौन सा आई कॉल यू, कौन सा टेंस है, आई कॉल यू है इंडेफिनिट टेंस, तो इंडेफिनिट में आप क्वेश्चन बनाते हो तो क्या यूज करते हैं, डू डज यूज करते हो, तो आई कॉल यू की जगह क्या हो जाएगा, डोंट आई। तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, पॉजिटिव सेंस बनेगा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। आई कॉल्ड यू, कौन सी फॉर्म यूज की है, सेकंड, कभी भी सेकंड फॉर्म यूज करते हो, थैंक यू, कभी भी सेकंड फॉर्म यूज करते हो तो क्वेश्चन टैग किससे बनता है, डिड से बनता है, और क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव में, क्योंकि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंस। तो यहाँ सीखने की सिर्फ 2-3 ही बातें थी। क्या, अगर आई एम से सेंटेंस शुरू होता है और सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपको आर एंड आई में बनाना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है और आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो आपको क्वेश्चन टैग किसमें बनाओगे, एम आई से बनेगा, दोनों में ये डिफरेंस है। कभी भी एम का सेंटेंस नेगेटिव में बनाना हो तो आर एंड आई से बनता है, एम एंड आई नहीं होगा। दे हैव इनवाइटेड मी, हैव लगाया तो हैवंट दे हो गया। आई कुड नॉट तो कुड है, तो कुड ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग किसमें बनाया, पॉजिटिव सेंस में बनाया। दे डिड नॉट इनवाइट मी, तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, डिड नॉट का, डिड दे, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। और फर्स्ट फॉर्म वाला कभी भी टेंस आ जाए तो डू डज से बनता है, और सेकंड फॉर्म वाला आ जाए तो डिड से बनता है। देखिए मैं आपको कुछ रूल्स लिखवाता हूं। कहीं भी दिस लिखा हो तो दिस हमेशा इट में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, इट में। दिस कभी भी दिस का दिस क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। एक चीज और याद रखना, कभी भी नेम गिवन है और नेम से हमें पता चलता है कि मेल को इंडिकेट कर रहा है तो ही आता है। कोई भी नेम गिवन है, अगर हमें पता चलता है फीमेल को इंडिकेट कर रहा है तो क्वेश्चन टैग में क्या यूज करोगे, शी यूज करोगे। ये आपको समझने वाली बात है। जैसे मैंने गॉड लिख दिया, गॉड क्या है, गॉड और गॉडेस होता है, तो गॉड किस में आएगा, मेल की सेंस में आएगा तो ही आएगा, और गॉडेस आएगा तो किसकी सेंस में आएगा, फीमेल की सेंस में। तो ये आपको याद रखना है। इस पे नाम कभी नहीं लिखते। आपको लगता है कि जो थिंग है वो लिविंग है और वो सिंगुलर है तो ही लगाना है। अगर आपको लगता है कोई थिंग है वो प्लूरल है तो दे लगाना। दैट आ जाए तो दैट भी किसमें चेंज होगा, इट में। दीज आ जाए या फिर दोज आ जाए, दीज किसमें चेंज होगा, दे में। दोज भी किसमें चेंज होगा, दे में। पहले इन्हीं को करा देता हूं कुछ। मैंने कहा जैसे दिस इज माई कप ऑफ टी, तो आपको सेंटेंस तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको कहां तक देखना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग ऑफ देखना है। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग ऑफ किसमें आई, कौन सा टेंस है, इज एम आर से है तो क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, इज एम आर से बनेगा या इजंट इट, क्योंकि दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कभी यूज करते हैं और हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो वो किसमें चेंज होगा, इट में चेंज होगा।
ऐसे क्या है, दैट होगा, मैंने कहा दैट इज माई बैग, दैट इज माई बैग, तो क्या होगा, इजी होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, आप करोगे इजीली कर सकते हो। ऐसे क्या है, फ्री के मार्क्स होते हैं, इतने इजी भी नहीं है। अगर क्वेश्चन आप ढंग से नहीं पढ़ा, आपने सेंटेंस और जल्दबाजी में कहीं कर दिया तो गलत भी हो सकता है, ये याद रखना। दीज किसमें चेंज होता है, दे में, जिसमें मैंने कहा दीज आर माई बुक्स, और मुझे क्वेश्चन टैग बनाना तो क्या बनेगा, बुक्स कितनी, एक से ज्यादा है ना, तो आर, क्योंकि क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, पॉजिटिव सेंस बनेगा। अब नेक्स्ट है दोस्त, मैंने कहा दोस्त आर माई फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, आर एंड दे। दोस्त का दे हो गया, दीज का भी क्या हो गया, दे हो गया, दिस का क्या हो गया, इट हो गया, दैट का क्या हो गया, इट हो गया, यही याद रखना है। अगर कोई नेम होता तो वो ही में चेंज होता, फीमेल का नेम है तो वो शी में चेंज होता, और एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो क्या किस में चेंज होगा, दे में चेंज होगा। राइट डाउन दिस, लिख लीजिए इसे आप, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, लिख लो। चलिए आगे करते हैं, जैसे जैसे हम यूज करते हैं एवरीबॉडी, नो वन, someone, anyone, either, neither। जब कभी हमें पता नहीं चलता कि हम मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, अगर आप ओवरऑल ग्रामर देखते हो तो ये सारी सिंगुलर यूज होते हैं, ये सारे सिंगुलर यूज, लेकिन क्वेश्चन टैग एक ऐसा होता है इसमें प्लूरल यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें ये नहीं पता चलता कि ये मेल की बात कर रहा है या फीमेल की बात कर रहा है। जैसे कि मैंने लिखा एवरीबॉडी इज कमिंग, एवरीबॉडी इज कमिंग, तो एवरीबॉडी से हमें पता चल रहा है मेल है फीमेल है, कौन आ रहा है, नहीं, तो इसीलिए हम इसको किसमें बनाए, क्वेश्चन टैग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हेल्पिंग ऑफ लेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, इज आएगा या फिर आर आएगा, क्या आएगा, इज नहीं आएगा, क्योंकि हमें इसमें ये नहीं पता चल रहा लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, मेल आ रहा है, फीमेल आ रही है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, आर। जितने भी होते हैं वैसे तो सिंगुलर यूज होते हैं ग्रामर में, लेकिन क्वेश्चन टैग ऐसा होता है इसमें प्लूरल यूज किए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर एंड डी। अगर सेंटेंस नेगेटिव ऑलरेडी, मैंने कहा नो वन इज कमिंग, तो क्वेश्चन टैग ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, पॉजिटिव सेंस, नो वन इज कमिंग, तो क्या होगा, आर। ये चीजें याद रखने की, अगर सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग किसमें होगा, प्लूरल में। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती, क्या आ जाती, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, तो इट से बनती है, उसमें दे नहीं आएगा। जैसे समथिंग, मैंने कहा समथिंग इज मिसिंग, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, isn't it? क्योंकि समथिंग क्या नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। एवरीथिंग इज फाइन, तो क्या आएगा क्वेश्चन टैग में, isn't it? लेकिन अगर एवरीथिंग की जगह मैं एवरीवन लगा देता,
क्या यूज करता है? एवरीवन, एवरीवन इज फाइन। तो क्या यूज होता है? आरएंड बी। ये चीज इस पे देखने की क्या आएगा? आरएंड देयर, क्योंकि जो एवरीवन यूज किया है हमें उसमें पता नहीं चल रहा मेल की बात कर रहे हैं फीमेल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? आरएंड दे यूज करेंगे। गॉट इट? शी यूज्ड टू कम हियर। अभी इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? शी यूज्ड टू कम हियर। आपने क्या यूज किया? यूज्ड टू यूज किया। यूज्ड कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। यूज्ड कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड होती है। तो आप इसको क्वेश्चन टैग बनाओगे तो ऐसे ही बना सकते हो, यूज्ड नॉट यूज्ड शी, या फिर इसको डिड से ही बना सकते हो, डिड शी, बोथ आर करेक्ट। तो यूज्ड टू का कभी आता है तो आप उसे यूज्ड नॉट करके भी बना सकते हो या डिड शी से ही बना सकते हो, बोथ आर राइट। एक होता है नीड नॉट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनेगा शी नीड नॉट कम, उसे आने की जरूरत नहीं है। मुझे क्वेश्चन टैग बनाना, कैसे बनेगा? शी नीड नॉट कम। तो क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? इसका मतलब सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा। तो क्या होगा? नीड शी। क्या यूज होगा? नीड शी। अगर आपको ऑप्शन में नीड शी नहीं मिलता है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, डजंट शी। ठीक है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि सेंटेंस किसमें है? नेगेटिव में है। तो क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? पॉजिटिव सेंस में बनेगा, डज शी। ठीक है? मोस्टली आप कभी एग्जाम्स देते हो तो आपको ये दोनों ही मिल जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस क्या हैं, उसके थ्रू बनाए जाते हैं। अब जैसे मैंने इसमें लिखा आई नीड टू गो देयर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? डू आई, डोंट आई। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग किससे बनाना है? नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा? डोंट आई। ठीक है? डिपेंड करता है एग्जाम्स में कैसे आया, आप कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं आता है। अगर आई नीड टू गो देयर है तो क्या होगा? डोंट आई। ठीक है? ऐसे ही क्या होता है जब कलेक्टिव नाउन करते हैं, जैसे मैंने कहा जूली हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो जूली ने इकट्ठा निर्णय दिया, तो ये किस पे यूज होगा? हैज इट। लेकिन अगर जूली डिवाइड हो जाती, जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस लिख लेना कुछ भी, तो ये प्लूरल ही यूज होता। तो इसमें क्या होता? क्योंकि ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। ये बहुत आप बुक्स में पढ़ोगे तो बहुत कम मिलता है। इसमें क्या है? जब आप कोई चीज डिवाइड हो जाती है, जब वो डिवाइड ही होगी तो प्लूरल यूज होगी, सिंगुलर यूज नहीं होगी। लेकिन अगर किसी चीज का एक ही मत है, यूनिनिमस है, तो वो क्या यूज होगी? वो सिंगुलर यूज होगी। इतना याद रखना। क्वेश्चन टैग भी अगर डिवाइड हो जाता है तो प्लूरल बनेगा, और क्वेश्चन टैग क्वेश्चन नहीं, अगर सेंटेंस डिवाइड नहीं हो रहा है, उनका मत डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो किसमें बनेगा? वो सिंगुलर बनेगा। अगर उनका मत डिवाइड हो रहा है सेंटेंस के अंदर, तो वो किसमें बनेगा? वो प्लूरल यूज बनेगा, वो प्लूरल ही बनेगा, उसका यूज प्लूरल केस में ही होगा। अब नेक्स्ट में आ जाओ। एक आता है लेट्स, मैंने कहा लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, तो इसके कॉमन सी सेंस होती है। लेट्स का मतलब क्या होता है? लेटस होता है। क्या होता है लेट्स का मतलब? लेटस। तो अस, अस किस में चेंज होता है अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो?
होता है। अब क्वेश्चन टैग बनाना मुझे लेट्स वाले का, क्या बनेगा? इस केस में ऐसा नहीं होता, लेट्स आ गया तो आप शैल बी में ही बनाए, शैट भी लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको दोनों में ही बना सकते हो, आप शैल बी ही लिख दो, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो और वो आपको पॉजिटिव में बनाना हो तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव में नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन टैग का मतलब है इंपैरेटिव सेंटेंसेस। चलिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ दूसरी। अगर इंपैरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जैसे लेट वाले, मैंने कहा लेट मी प्ले, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट, ओपन द डोर। तो आप एक चीज याद रखना, इंपैरेटिव सेंटेंसेस कभी आपको क्वेश्चन टैग बनाना हो तो विल से बनता है, विल यू। इसमें दोनों ही तरीके से बन सकता है, वॉन्ट यू भी बन सकता है, दोनों ही ठीक होते हैं। मैंने कहा ओपन द गेट, विल यू से भी ठीक हो, वॉन्ट यू से भी ठीक हो। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव में होता तो फिर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में ही बनता, दोनों ठीक नहीं होते। जैसे मैंने कहा डोंट ओपन द डोर, तो फिर ये क्या बनता? विल यू। ये याद रखने वाली बात है इसमें, अगर क्वेश्चन टैग पैरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग बनाना हो और सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में भी बन सकता है, नेगेटिव में भी बन सकता है। और किससे स्टार्ट होगा? विल यू से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर लेट्स वाला आ जाए, किस वाला आ जाए? लेट्स वाला, तो लेट्स वाला हमेशा शैल बी से बनता है। किससे बनेगा? शैल बी से। आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, आसान सा होता है। लेकिन अगर आप किसी को लगता है, कोई आपको किसी ने कुछ बोला, जैसे मैंने कहा यूज योर ब्रेन, माइंड योर ओन बिजनेस, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ? एक तरह से आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपका दिमाग यूज नहीं कर सकते हो, कि अपने काम से काम नहीं रख सकते हो। तो कभी इस सेंस में बोला जाता है सेंटेंस, तो उसमें विल यूज ना करके आपको कैन यूज करना होता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा यूज योर ब्रेन, एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं कहता अपना दिमाग लगाओ, अगर किसी को कुछ बोलना हो आपको, उस बात पे कुछ एम्फसिस करके बोलना हो, अपने काम से काम रखो। क्या अपने कपड़े नहीं धो सकते हो? अपने कपड़े खुद धो। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं? विल यूज ना करके हम यूज करते कैन, तो क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, अगर सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर वो गिवन है तो सेंटेंस पॉजिटिव में बनता है। जैसे हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, तो ऐसे कभी वर्ड आ जाते हैं ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, तो ये किसमें बनते हैं? पॉजिटिव सेंस। मैंने कहा आई हार्डली गो देयर, लेकिन एक चीज और, अगर मैं हार्डली पहले लिखूं हार्डली टू आई गो देयर, तो इसको इन्वर्जन यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्वर्जन। क्वेश्चन टैग की तरह, क्वेश्चन की तरह यूज होता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं होता है, ये इन्वर्जन यूज होता है। मैंने कहा हार्डली डू आई गो देयर या आई हार्डली गो देयर, अगर मुझे इसको क्वेश्चन टैग बनाना तो इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो यार पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में बन जाएगा। नहीं, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। हार्डली आ जाए, रेयरली आ जाए, बेयरली आ जाए, स्केर्सली आ जाए, हाँ कुछ ऐसा नेवर आ जाए, तो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस को शो करता है। तो क्वेश्चन टैग किससे बनाना है आपको?
पॉजिटिव सेंस में बनेगा, तो आई हार्डली को देगा क्या बनेगा, डू आई, क्योंकि ये किसमें है, नेगेटिव सेंस में। एक चीज और बता देता हूं जो मोस्टली एग्जाम्स में आती है, बच्चे गलत कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा half of the girls are going, half of the girls are going, तो गर्ल्स कितनी है, मोर देन बनेगा तो प्लूरल यूज होगा तो क्या हो जाएगा, आर एंड, क्या यूज होगा, आर एंड दे यूज होगा। इजी सा, इतना मुश्किल नहीं होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें वैसा कुछ है नहीं, इतना ही है आपका। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। एंड आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई डाउट है आपको तो आप नीचे ड्रॉप बॉक्स में अपनी क्वेरी या डाउट ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। I hope you understood. Okay, bye. See you tomorrow. Have a great day ahead.